चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि जिस एनर्जी से बाकी लेक्चर में पढ़ाता रहा हूँ इससे पहले, उस एनर्जी से थोड़ा नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि मुंह में छाले निकले हुए हैं। ठीक है, तो बोलना डिफ़िकल्ट हो रहा है। बोलने में ज़बान का काम है और ज़बान के नीचे ही है। ठीक है। तो इसलिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ। कोशिश मैं करूँगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा 19-20 रहेगा तो चला लीजिएगा। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने वेक्टर का लेक्चर कंप्लीट कर लिया था और वेक्टर वेक्टर लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। एक छोटी सी चीज़ रह गई थी, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नया चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो चलिए उस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बताया था। तो दो वेक्टर को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आपने देख लिया था ना, डॉट और क्रॉस। अब एक और तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है जिसमें क्या करते हैं, किसी वेक्टर को क्या करते हैं, किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? स्केलर से। ठीक है, वो चीज़ हमें देखना है। तो यहाँ पे लेमडा ए वेक्टर लिखा हुआ है, जिसमें लेमडा जो है ना वो स्केलर है। लेमडा क्या है? स्केलर है। ठीक है, लेमडा क्या है? स्केलर है। तो अब लेमडा को मल्टीप्लाई किया किसी वेक्टर से, तो ये क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर कहलाएगा। ठीक है, और स्केलर का मतलब आप पूरा लगभग, वेक्टर खत्म हो गया, आपको समझ आता ही है। स्केलर मतलब होता है गिनती, कोई डिजिट। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये लेमडा की वैल्यू आप 3 भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? 3। तो आपका ये जो वेक्टर है दूसरा वाला, वो कितना है? वेक्टर कितना है? ए वेक्टर। हाँ, तो आप लेमडा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 ए वेक्टर। क्या हो जाएगा? 3 ए वेक्टर। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर फिजिकली इसको देखोगे, जैसे मान लेते हैं ये वाला जो वेक्टर है ये ए वेक्टर है। कौन सा है? ये ए वेक्टर है। तो इसका 3 गुना हो जाएगा ना जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3 ए वेक्टर। तो इसकी साइज इसकी क्या हो जाएगी? 3 गुना। ये कितना हो जाएगा? 3 ए वेक्टर। अब इसी ए वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्केलर मतलब गिनती से। तो अगर इसको हम -12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? इधर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी ना, इधर की तरफ। और कितने से मल्टीप्लाई किया है? -12 से। किसको? ए वेक्टर। तो ये जो ए वेक्टर है उसका ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। एक खासियत देख रहे हैं, जब वेक्टर ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से या इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो वेक्टर आता है वो वेक्टर जो होगा वो एक ही लाइन में होगा। जिसमें ए है उसी में क्या है? 3 ए है। उसी लाइन में क्या है? -12 ए वेक्टर है। बस इसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो अगर एक ही लाइन में है तो क्या कहलाएगा? को लीनियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? को लीनियर। को लीनियर मतलब वेक्टर किस में हो? एक लाइन में। तो जब किसी वेक्टर को स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है? जो वेक्टर आता है आंसर वो क्या होता है? कोलिनियर होता है। अच्छा, ये जितना हम बना रहे हैं, ये ए वेक्टर है, ये 3 ए वेक्टर है, ये -12 ए वेक्टर है, ये सब के सब एक बोर्ड में बने हुए ना, तो ये क्या है? प्लेन। तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? एक चीज़, कोप्लेनर। क्या बोल सकते हैं? कोप्लेनर। तो जब किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो उसका जो आंसर आता है वो या तो क्या होगा? कोलिनियर, और साथ साथ में क्या होगा? कोप्लेनर भी होगा। समझ आ रही ना बात? और कभी भी किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते वक्त बीच में डॉट या क्रॉस नहीं आता। ये तीसरे तरह का मल्टीप्लिकेशन है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, और जो लोग यहाँ से देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, चलिए नया चैप्टर शुरू करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, मोशन
इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, शॉर्टकट में ऐसे बोल सकते हो 1D या वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम जिक्र करने वाले हैं, यहाँ पे पार्टिकल का किस में चलना हम देखेंगे, स्ट्रेट लाइन में, और इसको क्या बोलेंगे 1D। क्या बोलेंगे 1D। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे सीधा सीधा ही स्ट्रेट लाइन कहलाएगा, ऐसे तिरछे भी स्ट्रेट लाइन में चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही ना बात। तो अभी हमारा टारगेट क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना। अच्छा, अगर मैं यहीं पे बोल दूं मोशन इन प्लेन, क्या बोलूं मोशन इन प्लेन, तो वो क्या कहलाएगा 2D कहलाएगा। क्या कहलाएगा 2D कहलाएगा। अगर मैं यहीं पे बोल दूं मोशन इन स्पेस, तो वो क्या कहलाएगा 3D कहलाएगा। तो इससे ही आप समझ जाओगे 1D 2D 3D क्या होता है। समझ आए। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन है तो 1D, अगर प्लेन में है तो 2D। जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है प्लेन है, इसमें दो चीज़ें हैं, लंबाई है और क्या चीज़ है चौड़ाई है, लेकिन मोटाई लगभग ना के बराबर है। तो ये क्या है प्लेन है, प्लेन मतलब चद्दर जैसा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा 2D। और अगर आपका स्पेस में कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसे क्या बोलते हैं 3D। तो वर्डों से पता चल जाता है किसकी बात हो रही। चलिए, ये बात हो गई। इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो कॉलम बना लीजिएगा ऐसे, एक तरफ लिख लीजिएगा डिस्टेंस और दूसरी तरफ लिख लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। कैसा होता है वेक्टर। और डिस्टेंस कैसा होता है स्केलर। डिस्टेंस कैसा होता है स्केलर। कैसे ये वेक्टर है और ये स्केलर है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि मैं वेक्टर में बता चुका हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई जानने वाला इधर की तरफ 1 किलोमीटर पे खड़ा है या 2 किलोमीटर पे खड़ा है। कितने किलोमीटर पे 2 किलोमीटर। तो आपके इस तरफ खड़ा है ना, तो अगर आपके दोस्त से जो इधर 2 किलोमीटर पे खड़ा है उससे मिलना है आपको, तो आपको इधर की तरफ ही 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा। आप इधर चले जाओगे 2 किलोमीटर तो मिलोगे नहीं मिलोगे, सीधा चले जाओगे तब भी नहीं मिलोगे। आपको इधर ही जाना पड़ेगा अगर आपके दोस्त से मिलना है, और 2 ही किलोमीटर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 3 किलोमीटर चलेगा। समझ है। तो इसमें दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़, जितनी दूरी पे खड़ा है आपका दोस्त, कितने पे 2 किलोमीटर, और इस तरफ खड़ा है, ये क्या है डायरेक्शन। तो जिसमें दोनों चीज़ें हैं, क्या चीज़ है फिक्स दूरी है और फिक्स क्या है डायरेक्शन है। तो ये क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब कोई डॉक्टर के पास आप गए दिखाने के लिए, तो आप डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जब गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपको पर डे 2 किलोमीटर चलना है। क्या करना है 2 किलोमीटर चल। तो डॉक्टर कभी नहीं बताता पूरब जाओगे तो फायदा करेगा, पश्चिम जाओगे तो नुकसान करेगा। आप किधर भी जा सकते हो। तो ये जो 2 किलोमीटर है वो क्या है डिस्टेंस है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंस नहीं रखती। समझ आया। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद ये तो हो गया वेक्टर और स्केलर। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, एक और पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है और ये ज़ीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है ज़ीरो भी हो सकता है। बट डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज कैसी होगी पॉजिटिव। ऑलवेज कैसी होगी पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनिएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होती है और ये पॉजिटिव निगेटिव ज़ीरो कैसे हो सकती है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है। ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। तो आपने बचपने वाली अपनी डेफिनीशन याद करिए, 9th-10th क्लास में पढ़े होंगे जरूर कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, ये जरूर पढ़ा होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि दो पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम या शॉर्टेस्ट दूरी होती है वो यही है ना, ये शॉर्टेस्ट दूरी जो है इसको क्या कहते हैं
डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये बचपने में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ये बचपने में हमने पढ़ा है। तो अगर आप ऐसे चले गए मस्ती में इस रास्ते से और 2 पे पहुंचे, या ऐसे थोड़ा सा गोल गोल घूम करके गए, तो ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट दूरी है इसे क्या कहते हैं? डिस्प्ले। ये आपके बचपने की डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको मैं बताऊं, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ना, यही दूरी जो शॉर्टेस्ट है, कभी डिस्टेंस भी हो सकती है, कभी डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो हम इसका जिक्र अभी नहीं करने वाले। ये दोनों क्या है? डिस्टेंस ही है। अभी हम किसकी बात करने जा रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो 1 से 2 जाएगा तो यही दूरी क्या हो सकती है? डिस्टेंस भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से, ठीक है। एक ऑब्जर्वर मान लीजिए, ऑब्जर्वर मतलब कोई देखने वाला, यहाँ पे है, ये ऑब्जर्वर है ना, ये कौन है? ऑब्जर्वर। अब एक आदमी को बहुत ही केयरफुली समझिएगा, गोरे को वाइट को चला देते हैं, ठीक है, ये चल रहा है इधर की तरफ, ठीक है, 1 से 2 जा रहा है ना, और यहीं से एक रास्ता इधर भी है। और देखो गोरा वाला जब इधर जाएगा तो क्या कहलाएगा? ये ऑब्जर्वर है। ये कौन है? ऑब्जर्वर। जब ये इधर जाएगा गोरा वाला, तो ये हरा वाला क्या बोलेगा? कि मेरे आगे गया चल के, मेरे आगे गया चल के। और जब ये गोरा वाला इधर पीछे जाएगा तो ये ग्रीन वाला क्या बोलेगा? मेरे पीछे गया। तो फिजिक्स में आगे का मतलब प्लस मान लो और पीछे का मतलब माइनस। तो ये जो ऑब्जर्वर है इसके रिस्पेक्ट में ये चल रहा है, तो ये क्या बोल रहा है? ये मेरे किधर गया? आगे। ये मेरे किधर गया? पीछे। तो ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये जो स्ट्रेट लाइन में चला जा रहा है, ये क्या किया जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तो देखिए इस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या है? इधर की तरफ जाएगा पॉजिटिव, इधर जाएगा तो नेगेटिव। अब आप देखिएगा अगला स्टेप, यहां से चलना शुरू किया, यहां गया, और यहां से चल के फिर वापस आ गया। तो ये ग्रीन वाला क्या बोलेगा? जब यहाँ पे वापस आ जाएगा चल के, यहाँ तक गया और चल के यहाँ तक वापस आ गया, यहाँ से वापस आ गया मुड़ के, तो ये ग्रीन वाला क्या बोलेगा? है ग्रीन वाला क्या बोलेगा? नहीं चला, जीरो। जहां से चला था वहीं पे क्या हो गया? वापस आ गया। तो ग्रीन वाले के नज़र में क्या है? ये वाइट वाला नहीं चला, क्या है? जीरो। लेकिन ईमानदारी से बताओ, अगर वाइट वाले से ये बात पूछो, किससे पूछो, तो वाइट वाला क्या बोलेगा? मैं चला हूं। क्या बोलेगा? मैं चला हूं। जैसे मान लेते हैं ये वाली जाने की दूरी 2 मीटर है और वापस आने की दूरी कितना है? 2 मीटर। तो वाइट वाला कितना बोलेगा चला है? 4। और ग्रीन वाला क्या बोलेगा वाइट वाले को? कि नहीं चला, जीरो चला ना। तो ये जो वाइट वाला है जो खुद से चली जाती है, खुद ही देख रहे हो अपने आंख से और खुद का चलना कंसीडर कर रहे हो, वो डिस्टेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अब देखो, जब मैं इधर से इधर जाऊंगा तो मैं अपने आगे चलूंगा, तो आगे वाली दूरी कैसा बोल रहे हो? पॉजिटिव। और जब मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा और फिर मुड़ के अपने किधर चलूंगा? आगे, तब भी क्या होगी? पॉजिटिव। तो दूरी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। समझ? तो डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में होती है? खुद के रिस्पेक्ट में। और डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जर्वर के। और बात करेंगे हम किसकी? स्ट्रेट लाइन मोशन की, क्योंकि हमारा ये चैप्टर है। क्लियर है? तो अब समझ में आ रहा है। एक बात आप लॉजिकली, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, अब ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं 1 से 2 हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? 1 से 2 जा रहे हैं। 1 से 2 समझ आ रहे ना? तो अब आप देखिएगा, यहाँ पे ये ग्रीन वाला आदमी खड़ा है, ग्रीन वाला, और ये वाइट वाला चल रहा है, ठीक है। अब ये वाला चल के यहाँ गया ना। अच्छा ये बताओ, ग्रीन वाला कितना बोलेगा? मान लेते हैं दूरी कितना है? 2 मीटर। तो ग्रीन वाला कितना बोलेगा? 2 मीटर। और इससे पूछोगे ये भी कितना बताएगा? 2 मीटर। तो इस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? दोनों बराबर। तो अगर एक ही तरफ चलने का केस है, किस तरफ? एक ही तरफ,
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बराबर होता है। अब अगला सुनिएगा, जैसे एक आदमी यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 1 है और ये 2 है और ये मान लेते हैं 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर। तो ये 10 मीटर यहाँ तक चल के गया और 3 मीटर ये वापस आ गया। कितना मीटर, 3 मीटर। तो अगर मैं डिस्टेंस पूछूं तो कितना होगी, 10 और ये 3, 13। कितना होगी डिस्टेंस, 13। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये और यहाँ के बीच की दूरी, ये कितना बचेगा, 7। तो डिस्टेंस कितना होगी, 13 और डिस्प्लेसमेंट कितना होगी, 7। समझ गए स्ट्रेट लाइन में, समझ आ रहा। और क्यों डिस्टेंस पॉजिटिव होती है ऑलवेज, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। क्लियर रहेगा ना, ठीक है। चलिए इस पे और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे अब। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो समझिएगा अगली बात। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, समझ आए। अगर कोई यहाँ से चल करके यहाँ जाता है, यहाँ जाता है और ये मान लेते हैं 5 मीटर है, कितना है, 5 मीटर। तो स्ट्रेट लाइन चलने का केस है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर हो, क्योंकि सीधा चलने का केस है ना, वापस आने का केस है नहीं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर होगा। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी तो डिस्टेंस लिखने का तरीका क्या होगा, अगर डिस्टेंस लिखी जाएगी सिर्फ क्या लिखी जाएगी, 5 मीटर। और जब डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या लिखा जाएगा, 5 मीटर। और इधर की तरफ मान लेते हैं कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, तो ऐसे लिखा जाएगा। तो एक चीज़ आप बताइए, अगर दो पॉइंट्स के बीच एक जगह से चल के दूसरी जगह जाता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या चीज़ सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होती, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होती। तो अब लॉजिकली एक बात बताइएगा, 1 से 2 जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, ये सब रास्ते क्या कहलाएंगे, डिस्टेंस कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे। और जो ये सीधा वाला रास्ता है ये डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट से क्या होगी, बड़ी। डिस्प्लेसमेंट से ये डिस्प्लेसमेंट है ना, और ये कौन सी चीज है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगी डिस्प्लेसमेंट से, बड़ी। या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बड़ी या बराबर नहीं बोलेंगे, बल्कि कैसे बोलेंगे, डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, इससे मैग्नीट्यूड से बड़ी या बराबर होगी, छोटी नहीं हो सकती। समझ आ रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और डिस्टेंस कैसी है, स्केलर। एक वेक्टर और एक स्केलर कभी इक्वल नहीं हो। हाँ, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है स्केलर के बराबर हो सकता है। तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ से अगली लाइन देखिएगा, यहाँ पे क्या कह सकते हो, डिस्टेंस 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 ऑलवेज ऑलवेज विल बी greater than or equal to magnitude of displacement, magnitude of displacement, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी डिस्टेंस, या तो फिर क्या होगी, उससे बड़ी होगी, उससे छोटी नहीं हो सकती। क्लियर रहेगा, इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। चलो कॉपी हो गया ना। अब हम एक काम करेंगे ना, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर उसके बाद इसका एक जनरल फार्मूला बना लेंगे जिससे हम किसी भी इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे सके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए पहले एकदम हल्का सा क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों वाला। ये जो है मान लेते हैं कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर। मान लेते हैं वो इनिशियली यहाँ पे था, ये इनिशियल पॉइंट है, और फिर उसके बाद चल करके यहाँ पे आ गया, ये कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट।
कौन सा है? फाइनल पॉइंट। अब देखिए जो पार्टिकल सर्किल पे घूम रहा है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ कर रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ से चल करके यहाँ पे आया। तो अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो दो चीज़ें पूछ सकता है। तो चलिए सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। ये वाली दूरी, ये वाला क्या कहलाएगा बताइए? ये जो वाइट वाला है, ये वाला जो पाथ है, ये क्या कहलाएगा? ये जो चल रहा है ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि डिस्प्लेसमेंट कहलाए। ये क्या चीज़ है? डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। अब ये कितना है ये पता करना है, डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस पूरे सर्किल की लेंथ कितना होती है? 2 पाई आर। कितना होती है? 2 पाई आर। अच्छा ये पार्ट कितना है बताइए? फोर्थ है ना, डिवाइड बाई कितना है? फोर्थ है ना। तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर बाई कितना आ जाएगा? समझ आ रही है? अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज़ बताना? डिस्प्लेसमेंट। तो देखिएगा यहाँ से पार्टिकल चल के यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली दो पॉइंट्स के बीच की ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है ना। तो ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाली दूरी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है बताइए? रेडियस आर, और ये भी क्या है? रेडियस आर है। तो अब आप पाइथागोरस पढ़े होंगे। पाइथागोरस जिसको पता है एक्स और ये क्या है? वाई, ये मान लेते हैं जेड। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगती है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका स्क्वायर प्लस दूसरी छोटी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? दूसरी छोटी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? जेड स्क्वायर। तीसरी साइड के स्क्वायर, यही होता है ना। तो जब आप ऐसे इसको करोगे, एक्स की जगह पे क्या है? आर स्क्वायर, और वाई की जगह पे क्या है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली चीज़ चाहिए इसको मान लो जेड, तो आपको क्या मिल जाएगा? 2r स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। 2r स्क्वायर, तो क्या बचेगा? √2। स्क्वायर क्या करेगा? रूट को हटा देता है, तो सिर्फ क्या रह जाएगा? बस आंसर हो जाएगा √2। समझ आ रही ना बात? इसको कर लीजिए। फिर एक और हल्का सा क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाकी लोग को PDF मिल जाएगी, ठीक। चलिए हो गया ना, कर ले जाओगे। एक क्वेश्चन और बताइए ऐसे। ये सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल घूम रहा है, और मान लेते हैं इनिशियली यहाँ पे था, यहाँ पे, और यहाँ पे पहुँच गया फाइनली, ठीक। तो जब यहाँ से चल करके घूम करके यहाँ पे जाएगा, तो आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। सबसे पहले डिस्टेंस बताएंगे। टोटल सर्किल की कितना होती है? 2 पाई आर। टोटल सर्किल की कितनी होती है? 2 पाई आर। अच्छा 2 पाई आर का क्या है? ये वाली दूरी हाफ है, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2। तो कितना आंसर आ जाएगा? पाई आर ना। अच्छा दूसरा क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ये है, ठीक है। तो ये कितने के बराबर होगा? ये आधा आर और ये आर, कितना हो जाएगा? 2r। आर और आर कितना हो जाएगा? क्लियर रहेगा? कर ले जाओगे। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैं करा देता हूँ। अभी हल्के हल्के क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही सर्कुलर मोशन है, ठीक। और पार्टिकल यहाँ पे था इनिशियली, और यहाँ से चल के यहाँ पे गया। तो इस वक्त एंगल जो है वो मान लेते हैं कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखिएगा सबसे पहले हम इसके लिए क्या निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस कैसे निकलेगी? टोटल पाथ कितने का होता है? ये वाली दूरी निकालना है ना, ये वाली दूरी 1 से इनिशियल से फाइनल, यही है ना। ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। ये वाली दूरी पता करना, ठीक है। तो ये वाली दूरी अगर पता करना है
तो एक चीज आप समझिए, सबसे पहले हम क्या करें, इसका 3 जुगाड़ है, आप 3 जुगाड़ से कर सकते हैं। समझ आ रही ना? अच्छा, टोटल एंगल कितने का होता है बताइए? 360 का। कितने का होता है? तो 360 का होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या चीज, डिस्टेंस चाहिए। तो एक बात बताइए, 360 डिग्री पे जब कितना एंगल चलेगा पार्टिकल, 360 डिग्री इस सर्कुलर पाथ पे चलेगा, तो डिस्टेंस कितनी चलेगा? 2 पाई आर डिस्टेंस। कितनी चलेगा? तो 1 डिग्री अगर पार्टिकल घूमेगा तो कितनी डिस्टेंस चलेगा? 2 पाई आर बाई 60, सॉरी 2 पाई आर बाई 360। तो 1 डिग्री पार्टिकल घूमेगा तो कितनी डिस्टेंस चलेगा? 2 पाई आर बाई 360। ये 360 इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? डिवाइड। तो 1 डिग्री घूमने पे इतना डिस्टेंस पार्टिकल चलता है, और कितने पे चाहिए हमें? 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री पे पता करने के लिए आप क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई। तो 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 इंटू कितना हो जाएगा? 60। तो कितना हो जाएगा बताइए ना? कितना हो जाएगा? 6। और ये कितना हो जाएगा? 3। तो कितना हो जाएगा? पाई आर बाई, ये क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। समझ आ रहे इस क्वेश्चन के लिए? इसको कॉपी कर चुके हो, इसको इरेज कर दूं? 1 मिनट, ठीक है, इसको समझिएगा। इरेज कर रहा हूं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक, ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस का जनरल फार्मूला अगर हम यहां से बनाए, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर जनरली आप देखोगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई आर डिवाइड बाई कितना? 360 इंटू क्या पता हो, जितना एंगल चला है वो थीटा का। तो आपको सीधा क्या मिल जाएगी? डिस्टेंस मिल जाएगी। समझ आ रही ना बात? तो ये हो गया आपका फार्मूला। अच्छा, एक चीज होता है, कभी कभी एंगल रेडियन में दिया होता है। किसमें दिया होता है? तो यही डिस्टेंस का फार्मूला रेडियन में बदल सकते हो कि नहीं? 2 पाई आर ऊपर रहेगा, डिवाइड बाई 360 में कितना रेडियन में लिखोगे, कितना होता है? 360 मतलब 2 पाई। 1 पाई कितने का होता है? 180 का। तो 2 पाई कितने का हो जाएगा? 360। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 पाई, और इनटू एंगल क्या हो जाएगा? अब ये जो थीटा होगा ये किस में होगा? रेडियन में। और ये जो थीटा था ये किस में था? डिग्री में। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? और एक चीज़ और मैं सिखा चुका हूँ आपको क्लास में कई बार, जब डिग्री को किस में बदलना हो, रेडियन में, तो उसका तरीका होता है पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसको? जितने डिग्री को कन्वर्ट करना। अगर 60 को करना है तो 60 को कर दीजिए, 100 को करना है तो 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 को करना है 200 को, मतलब जिसको भी आपको रेडियन में बदलना है, पाई/180 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। वो किस में बदल जाएगा? रेडियन में। किस में बदल जाएगा? रेडियन में। समझ आ रही ना बात? चलो, जिस एंगल को बदलना है उस एंगल को कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए? पाई/180 से। तो किस में बदल जाएगा? रेडियन में। तो ये हो गया डिस्टेंस का फार्मूला। अच्छा, एक बात बताऊं मैं, यहाँ पे इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है ना, डिस्टेंस तो मैं निकाल चुका। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं लॉजिकली निकाल सकता हूँ। तो पहले लॉजिकली निकालता हूँ, फिर उसके बाद इसका फार्मूला ड्राइव करके मैं दिखाऊंगा। फार्मूला ड्राइव करके इसलिए मैं दिखाऊंगा क्योंकि वेक्टर में मैंने पोजीशन वेक्टर नहीं पढ़ा है, तो यहाँ से मैं आपको पोजीशन वेक्टर समझा पाऊंगा, और इसी साथ दो दो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ जाएगा। समझ आ रही ना? तो इसलिए मेरी मजबूरी है पढ़ाना। ठीक, क्लियर रहेगा? तो चलिए देखिए, ये वाली चीज़ कितने के बराबर है बताइए आप खुद? रेडियस के बराबर। और ये कितने के बराबर है? रेडियस के बराबर। तो आपने सुना होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या सुना होगा? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में हर एंगल कितने का होता है? 60 का। और हर साइड क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर ये आर है, ये आर है, और एंगल कितना है? 60 है, तो ऑटोमेटिकली ये तीसरा भी कितना होगा? ये भी कितने के बराबर होगा? आर के बराबर होगा। ये भी कितने के बराबर होगा? आर के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट सीधा निकल आया, कितना होगा? आर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आर।
अब मैं इसका फार्मूला ड्राइव कराऊंगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आर, और चेक करेंगे उस फार्मूले से भी कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये जनरल डेरिवेशन होगा, लेकिन इससे मैं आपको पोजीशन वेक्टर सिखा दूंगा। क्या चीज़ सिखा दूंगा, पोजीशन वेक्टर, जिससे आपसे कभी गलती नहीं होगी। थोड़ा आराम से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, या इसी में एक्सप्लेन कर दें। इसी में एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब इसी से रिलेट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, और ये एंगल जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, मान लेते हैं थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है, थीटा। अब 60 नहीं है, तो अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, तो इस पाथ पे चलेगा ये, इस पाथ पे, ये रेड कलर वाला, यही है ना डिस्टेंस। यहाँ इनिशियल से फाइनल चल के गया, ये क्या चीज़ है, डिस्टेंस। और ये वाली चीज़ क्या है, ये जो ग्रीन वाला है, ये क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे पहले डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस का फार्मूला बता चुका हूँ, क्या है, 2πr डिवाइड बाई 360 इंटू क्या कर दीजिए, थीटा। ये एंगल रख दीजिए, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। अब किसका जुगाड़ करना हमें, डिस्प्लेसमेंट का, ग्रीन कलर वाले। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट का जुगाड़ करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का जुगाड़ करने के लिए ये वाली चीज़ क्या है बताइए, वेक्टर। ये रेडियस वेक्टर है, मान लेते हैं r2 वेक्टर, नाम दे देते हैं, क्या है, r2। और ये वाला भी क्या है, रेडियस, और इसका नाम दे देते हैं क्या, r1। इसका नाम क्या दे देते हैं, r1, ठीक है। और ये कौन सा है, r2। ये कौन सा है, r2, और ये कौन सा है, r1। समझ आई बात। अब देखो, आप सोचोगे इसको r वेक्टर कह सकते थे, इसको r वेक्टर, लेकिन r1 r2 क्यों कहा, क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन इंपॉर्टेंस रखती है। इसकी डायरेक्शन ऐसे है और इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, r1 और r2। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा, इसका r होगा, इसका क्या होगा, r, लेकिन डायरेक्शन अलग होने की वजह से वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, अलग अलग होगा। अब देखिए, मैंने एक चीज पढ़ाई थी, देखो किधर से किधर चल के जा रहे हो आप, इधर से इधर जा रहे हो ना। आप जब इधर से इधर जाओगे तो इस वाले वेक्टर, ग्रीन वाले वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे ली जाएगी, इधर से इधर जा रहे हो। अगर आप इधर से इधर जाते तो ऐसे ली जाती। अब उस दिन वेक्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, वो क्या था, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं C है, और ये मान लेते हैं D है, और ये मान लेते हैं E है ना। तो अब आप देखिए, इसमें से दो वेक्टर कंटिन्यूअस हैं, ये और ये कंटिन्यूअस है, तो ये जानते हैं क्या कहलाएगा, C प्लस D, और कंटिन्यूअस कौन नहीं है, E, तो उसके इक्वल होगा। और ये भी बताया था कि अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाए उल्टा, तो C प्लस D प्लस E कहलाता, और इक्वल टू क्या लिखा जाता, 0 लिखा जाता। समझ आ रही ना बात। अच्छा एक और बता दीजिए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं ऐसे लिखा होता A, और फिर उसके बाद ये B, और ये होता C, तो बताइएगा C प्लस B, ये दोनों कंटिन्यूअस है, C प्लस B किसके बराबर होगा, A के बराबर, बोल सकते हो ना। अब आप आ जाइए इस पे, यही वाली चीज याद रखिएगा। ये कौन सा वेक्टर है, r1, और ये कौन सा है, if बोल दीजिए, क्या है, I से कहां तक है, f, तो ये क्या कहलाएगा, if। तो r1 और if क्या होगा, ऐड, तो क्या हो जाएगा, r1 प्लस if बराबर होगा किसके, ये वाला कंटिन्यूअस नहीं है, किसके बराबर होगा, r2 वेक्टर। तो if इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके जाओ, r2 माइनस r1। अब आपको पता है ये if क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बता रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया, हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो I से किधर है एरो,
एफ की तरफ। तो एक चीज आप समझिए, सीधा आप कर सकते थे, फाइनल क्या है, जिस तरफ एरो है R2 माइनस, तो देखिए अगर एरो इधर कर देता था, एरो उल्टा कर देता तो R1 माइनस R2 हो जाता। समझ आ रही है बात, क्लियर रहेगा। तो ये R2 और R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर, और ये जो IF है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस पोजीशन से किस पोजीशन पे है, I से कहाँ, F, I से F गया तो IF बराबर होगा किसके, R2 माइनस R। अगर F से I जाता तो R1 माइनस R2। क्लियर है। तो R1 और R2 कौन से वेक्टर है, पोजीशन, और IF क्या है, डिस्प्लेसमेंट। समझ आए। अब ये चीज आपको मैं रिजल्टेंट पढ़ा चुका हूं ना, ये A माइनस बी जैसा है। तो A माइनस बी का रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, इसका मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए, क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए होता है ना। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता, यहाँ पे प्लस हो जाता। क्लियर है, ये पढ़ा चुका हूँ, आप वेक्टर देख लीजिएगा, लेक्चर अपलोडेड है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ए जो है इसमें ए की जगह पे R2 और R1 है। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है, R के बराबर। दोनों का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर, R के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2R इंटू R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ना। अब ये R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 2R स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, 2R स्क्वायर, 2R स्क्वायर क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो 2R स्क्वायर कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिएगा, एक फार्मूला है टेक्नोमेट्री में, इसको आप रट लीजिएगा, फिजिक्स में आगे बहुत काम आएगा। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, इतने के बराबर हो ना। तो इसकी जगह पे आप रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, 2 R स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ना। अब ईमानदारी से बताइएगा, ये 2 2 जा कितना होगा, 4। तो 2 2 जा 4 होगा, और 4 का क्या लगा हुआ, रूट। तो 4 का रूट कितना आएगा बताइए, 4 का रूट कितना आएगा ना। अच्छा, ये कितना लगा हुआ है, R स्क्वायर। स्क्वायर रूट को क्या करता है, हटा देता है, तो क्या बचेगा, R। और ये अब इतना तो निपट गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो स्क्वायर रूट को क्या करता है, हटा देता है, क्या बचेगा, साइन थीटा बाई। ये हो गया आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसका नाम क्या है, IF। समझ आ रही ना, इसका नाम क्या, IF। इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते, क्लियर रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और छापिए। एक क्वेश्चन मैं कोने में करा देता हूँ, पहले आंसर दे दीजिए, फिर उसके बाद छापिएगा। ये सर्किल है, कोई पार्टिकल यहाँ से घूम करके यहाँ पे गया है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। और मान लेते हैं कितना एंगल घूमा है, 120। कितना घूमा है, 120। आप दोनों चीज़ें बताइए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्टेंस बतानी होगी तो ये फार्मूला यूज़ करोगे, और थीटा की जगह पे कितना पुट कर दोगे, 120। तो 120 3 जा कितना हो जाएगा, 360। तो कितना आ जाएगा, 2 पाई R बाई 3। तो ये तो डिस्टेंस आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे रखोगे तो क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे रखो, थीटा की वैल्यू कितना है, 120। 120 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 60। साइन 60 की वैल्यू आप जानते हो, ये कितना हो जाएगा, 2R। और साइन 60 की वैल्यू कितना होगी, √3 बाई 2 होगी। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आंसर कितना हो जाएगा, √3R। कर ले जाओगे ना।
ये बस फार्मूला। एक जगह पे आपको दिक्कत होगी, जिसको इसका टेग्नामेट्री का साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू नहीं पता है, इसको मैं किसी दिन जब चैप्टर कंप्लीट होगा 10-15 मिनट रहेगा तो उस टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज अभी टेबल आप वहाँ से देख करके कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये तरीका था इसको करने का। ये दो फार्मूले आपको याद रहने। ये किसका फार्मूला है? डिस्टेंस का। और ये किसका फार्मूला है? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड। ठीक है, हो गया? ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, फिर मैं दोहरा रहा हूं। ये कौन सा वेक्टर है? आई एफ, डिस्प्लेसमेंट। जब इधर जा रहा है आई से एफ तो एरो इधर होगी। R1 और R2 कौन सा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पोजीशन। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, इसको ऐसे बना दूं, ये आई एफ वेक्टर है। कौन है? आई एफ वेक्टर। ये पोजीशन किसकी है? R2 की ना। ये कौन है? R2। और ये कौन है? R1 ना। ये कौन है? R1। तो अगर एरो इधर की तरफ है तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इससे क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल, यही है ना, R2 माइनस R1। अगर एरो इधर होता तब R1 माइनस, तो इससे पता चलता है पोजीशन वेक्टर से क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर से क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। जैसे मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, देखिए क्लियरिटी के लिए। ये मान लेते हैं 0.1 है और ये मान लेते हैं 0.2 है ना। यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 माइनस 2 1, और यहाँ पे दिया हुआ है 3 1 -1 या -2 दिया। कितना दिया हुआ? -2। अब आप देखिए ये क्या चीज़ है? पोजीशन कोऑर्डिनेट। कौन सी चीज़ है? पोजीशन। ये पहली पोजीशन और ये दूसरी पोजीशन। अब देखिएगा, ध्यान से सुनना, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है? x, और ये y, और ये क्या कहलाता है? z। समझ आ रहे हैं? तो आपको इसका क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है और एरो इधर की तरफ है तो कौन सा फाइनल होगा? ये, और ये क्या कहलाएगा? इनिशियल। अब आप देखिए, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो अब देखो फाइनल कितना है? 3, और ये x में कितना है? 1। तो 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 2। और किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन को दिखाने के लिए क्या लिखते हो फिजिक्स में? आई कैप ना। और ये कितना है? y। y में कितना है? 1। इसमें से माइनस करना है किसको? -2। तो 1 में से माइनस करना है किसको? -2 को। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। तो कितना हो जाएगा? 3। और किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। तो j कैप। अब इसमें से इसको क्या करना है? माइनस। तो ये कितना है? -2। -2 फिर माइनस करना है किसको? 1। तो कितना हो जाएगा? -3। ये क्या हो जाएगा? ठीक है। अब आपको जानते हैं ये क्या मिल गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या मिल गया? डिस्प्लेसमेंट। अब इसका क्या निकाल देंगे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका याद है? जब इस तरह से √ आई के साथ जो लगा उसका स्क्वायर, जे के साथ जो लगा उसका स्क्वायर, के साथ जो लगा उसका, बस आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल है। आपको क्या पता हो? पोजीशन, कोऑर्डिनेट। आप क्या बता सकते हो? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ आ रहा है? ऐसे ही एक और बताइए, अगर एरो इधर कर देता था, इधर के लिए पूछता, ओरली आप आंसर दीजिए, और जो लोग वहाँ से देख रहे हैं वो भी हमारे साथ दोहराएंगे। इस बार एरो इधर है ना, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल। ये क्या हो जाएगा? तो 1 ये है और ये क्या है? 3। तो 1 में से कितना माइनस करना है? -3। तो कितना हो जाएगा? -2 आई कैप ना, x डायरेक्ट। अब -2 में से माइनस करना है किसको? 1 को।
तो -2 -1 कितना हो जाएगा? -3 JK। फिर उसके बाद 1 में से माइनस करना है किसको? -2 को। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। तो कितना हो जाएगा? +3 JK ना। अच्छा, इससे मैच करो, यहाँ जहाँ पे क्या था प्लस, वहाँ पे यहाँ पे क्या है? माइनस। और जहाँ पे यहाँ पे माइनस था वहाँ पे क्या है? प्लस। तो उल्टा हो गया। अब ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ आ रहे? चलिए एक क्वेश्चन और तड़कता भड़कता ताज़ा ताज़ा कर लेते हैं इस पर, ठीक, ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक, देखिएगा, एक मान लेते हैं हमारे पास क्यूब है। क्यूब की सारी साइडें क्या होती है? बराबर होती है। ये क्यूब है ना, ये क्यूब है। ठीक है, ये आपके पास क्यूब है। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2, ये 1 है और ये 2, ठीक, कोई चीज़ थी, इधर से एंट्री की और इधर से एग्जिट कर रही, तो क्यूब की खासियत क्या होती है? सारी साइडें क्या होती है? बराबर होती है। तो ये लंबाई है ए, और ये क्या होगी? ऊंचाई ए, और ये भी कितना होगी? ए। सारी चीज़ें कितने के बराबर? सारी साइडें ए के बराबर। अब देखो, अगर मैं जानना चाहता हूं ये वाली चीज़, ये कितना है? ये वाली चीज़ समझ आ रहे? इसका केमिस्ट्री में जुगाड़, मतलब केमिस्ट्री में दिखता है जब आप पढ़ते हो सॉलिड स्टेट। समझ आ रही ना बात? क्यूब का डायगोनल वाली साइड कितने के बराबर है? एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की दूरी कितना होती है? समझ है? आमने सामने वाले कॉर्नर की, एक नीचे कॉर्नर एक ऊपर कॉर्नर। तो ये वाला कॉर्नर आपको दिख रहा होगा पिक्चर से, ये वाली दूरी, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये बेसिकली है क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए क्या चाहिए? अगर मान लेते हैं एरो इधर की तरफ है, एरो इधर की तरफ है, तो ये फाइनल पोजीशन है और ये क्या है? इनिशियल पोजीशन। अगर हम पोजीशन कोऑर्डिनेट पता कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। वो पिछले क्वेश्चन के जैसा है ना, जैसे होता था, बस ये क्या हो गया? इनिशियल, और ये क्या हो गया? फाइनल। अब पोजीशन कोऑर्डिनेट मैंने दे दिया था, इस बार हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट इसका बनाते हैं। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक, बढ़िया से समझिएगा। तो ये मान लेते हैं एक्स हो गया हमारा और ये हो गया क्या? वाई। अब हमें 1 से 2 जाना है। कहाँ जाना है? 1 से 2। तो ध्यान से देखना, ये वाली चीज़ क्या है? ये x है और ये y है, समझ पा रहे हो ना? और इधर की तरफ क्या है? z। अब आप थोड़ा सा बताना, पहले x में चल के जाओगे कितना? a चल के जाओ। x में कितना जाओगे? a। तो मतलब, अच्छा यहाँ पे इसको ओरिजिन मान लो, तो जो चीज़ ओरिजिन होती है वहाँ पे सब कुछ क्या होता है? 0, 0, 0। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपकी ओरिजिन हो गई। अब 2 वाले के लिए कोऑर्डिनेट लिखना है, तो पहले आप x में कितना चल के जाओगे? a। तो x में लिख लो a ना। फिर उसके बाद क्या करोगे? यहाँ तक जाने के बाद फिर किधर जाना है आपको? अच्छा, ये दूरी a थी, ये भी कितना होगी? a। तो a में किधर जा? ये दिख रहा है तिरछे, लेकिन है ऐसे सीधा होता है ना। अरे ये सीधा है बॉक्स, ये कैसा है? सीधा है। कोई चीज़ ऐसे मैं कैसे दिखाता, ये बॉक्स कैसा है? ऐसे सीधा है ना। तो पहले आप किस में जाओगे? x में कितना जाओगे? a। फिर उसके बाद कितना जाओगे? a। तो अच्छा ये बताओ, ये प्लस x है और ये प्लस y है, ये प्लस z है। तो अब आप देखिए, इधर गए a, तो ये प्लस x में गए ना। फिर उसके बाद आप इधर जा रहे हो, तो ये कौन सा है? z है ना। तो z के किधर चल रहे हो? अपोजिट। तो कैसा होगा? माइनस। तो माइनस कितना चल रहे हो z में? a ना। और फिर उसके बाद माइनस a जाओगे, फिर किधर जाओगे? ये वाली देखो, ऊपर जाओगे ना। किधर जाओगे? ऊपर। y वाले को क्या बोलते हो? यहाँ पे ये x और ये y, और ये क्या हो जाएगा?
ना। अब देखो x में a, z में ये प्लस z है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस z में कितना a, ठीक है। और फिर उसके बाद y में a, पहुंच गया ना 2 पे, समझ आ रहे हैं। अब आप देखिए ये पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसमें से अच्छा एरो इधर की तरफ है, तो इसमें से इसको क्या कर दोगे, तो a में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा a i के, y में से a में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा a j के, और माइनस a k के। ये हो गया आपका। अब इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा √3a²। ए स्क्वायर रूट को क्या करता है, हटा देता है, कितना बचेगा, बस आंसर। ये तो रहेगा 3 रूट के अंदर, स्क्वायर रूट को हटा दे तो उस पर रूट नहीं लगेगा। ये क्लियर रहेगा, समझ आया पोजीशन। एक क्वेश्चन ऐसे ओरली मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं आपने घरों में देखा होगा मच्छरदानी होती है, ठीक है, क्या होती है मच्छरदानी। तो मच्छरदानी इस तरह से बेड पे लगी होती है, ऐसे। ऐसे बेड पे लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉर्नर है ना, और यहाँ पे एक कॉर्नर है, और दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ। ऊपर मच्छरदानी ऐसे चारपाई पे लगी होती है या बेड पे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट ऐसे दिया हुआ 1 -1 और 1, और यहाँ पे 2 -2 -1, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट, या जो भी वैल्यू हो सकती है। समझ आ रही ना बात, या क्लियर रहेगा ना, समझ आ रही ना बात। अब क्या होता है, एक मच्छर घुसता है यहाँ से, और इस कॉर्नर से घुसा, उस कॉर्नर से निकल गया, समझ आ रही ना। तो आपसे पूछ सकता है कि आप ये बताइए कितना वो डिस्प्लेस किया, कितना वो डिस्प्लेस किया। तो अगर वो पूछ लेता है कितना डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए क्या होता है, ये वाली लाइन होगी ना। तो आपका क्या होता है, सिंपली फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, और ये z कोऑर्डिनेट। अब फाइनल में से इनिशियल करो, ये 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, i के 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर उसके बाद ये कितना है -2, और -2 में से माइनस करना है किसको, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो कितना हो जाएगा -1, ठीक। अब फिर उसके बाद कितना बच रहा है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो -1, और माइनस कितने को करना है 1 को, तो कितना हो जाएगा -2 ठीक है। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा 1² + 1² + 2², कितना हो जाएगा 4 का रूट कितना होगा, वो सॉरी ये 4 हो जाएगा, और ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा √। बस आंसर हो गया। ये कोऑर्डिनेट ऐसे मैंने रफली खाली समझाने के लिए। तो अब मुझे लगता है आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हो, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हो तो आप आसानी से उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर रहेगा। तो चलिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्लियर रहेगा ना, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन इसमें टाइप नहीं हो पाया है, तो ऐसे ओरली मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो आप ट्राई करिएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा ना। वो क्वेश्चन क्या था, एक मान लेते हैं ऐसे सरफेस है,
जिसपे एक व्हील है इस तरह से, ठीक है, ये व्हील है, ठीक। अब ये व्हील क्या कर रही है, ऐसे घूम करके आगे बढ़ रही है, रोल करती है। अब क्या होता है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा बॉटम है इसका, क्या है, बॉटम। और व्हील की रेडियस कितनी दी हुई है, आर दी हुई है, ठीक है। अब क्या होता है, ये घूमते घूमते ये जो बॉटम है ग्रीन कलर वाला, ये कहाँ पे पहुंच जाता है, टॉप पे पहुंच जाता है। कहाँ पे पहुंच जाता है, ग्रीन कलर वाला टॉप पे पहुंच जाता है, ये घूम करके, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ये इसका जो टॉप है वो रेड था, तो ये अब इस वक्त कहाँ पे होगा, ना, नीचे होगा। अब आपसे पूछा है कि ये ग्रीन वाला पॉइंट जो है डिस्प्लेस कितना किया, ग्रीन वाला पॉइंट डिस्प्लेस कितना किया। तो अगर ग्रीन वाले पॉइंट का डिस्प्लेस कितना किया है ये पता करना है ना, तो आप कैसे करोगे, यही वाली चीज है ना, डिस्प्लेस यहां से यहां पहुंचा है, तो ये क्या कहलाएगा, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। समझ आ रहे हैं। तो अब आप ईमानदारी से बताइए, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये कितने के बराबर होगी, कितने के बराबर होगी, रेडियस आर और आर कितना हो जाएगी, 2r, ना। अच्छा ये वाली दूरी कितने के बराबर होगी, मुझे लगता है आप बता सकते हो कितने के बराबर होगी। देखो ये कितना घूमा है ग्रीन वाला, ये ऐसे आया ना, ये कहाँ पे आ गया है, बॉटम पे। तो बॉटम पे आएगा, ये घूम के कितना चला जाएगा, टॉप पे। इसका मतलब ये वाली दूरी जो है ये आधे के बराबर है। फील करिए, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूमेगा, तो ये आधा जो दूरी है ना, जब ये आधा घूम जाएगी दूरी, तब ये वाला कहाँ पे पहुंच जाएगा, टॉप पे, और ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा, बॉटम पे। तो ये जो आधा होता है, आधा कितने के बराबर होता है, पूरा कितने के बराबर होता है, 2πr। 2πr का आधा कितना होगा, πr। नहीं समझ आया, समझ गए ना कैसे। अब देखो पाइथागोरस लगा करके ये निकाल सकते हो कि नहीं। पाइथागोरस क्या होता है, इसका स्क्वायर ना, प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मान लो z, तो ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4r², और ये कितना हो जाएगा, π² r², और ये कितना हो जाएगा, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, r²। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + π² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, √r², 4 + π² ना। अच्छा स्क्वायर रूट को क्या करेगा, हटा देगा, तो क्या हो जाएगा, r 4 + अब कुछ ऐसे मतलब ऐसे चालाक लोग भी होते हैं जो बहुत चालाक होते हैं फिजिक्स में, वो इसको क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट को हटा देगा ना। तो वो ज़्यादा चालाक लोगों के लिए है। समझ पा रहे हैं ना, ऐसे फिलहाल नहीं हटाया जा सकता। क्लियर है ना। चलिए इसको कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हो गया ना। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ कॉलम में लिख लीजिए स्पीड, और एक तरफ लिख लीजिए वेलोसिटी, ना। तो इतना तो बचपने में आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, टाइम। और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है।
ठीक है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर, तो वेलोसिटी भी क्या होता है, वेक्टर। स्पीड क्या, डिस्टेंस कैसा है, स्केलर, तो स्पीड भी क्या होगी, स्केलर। जैसे डिस्टेंस के लिए पढ़ा था वैसे स्पीड मतलब स्पीड के लिए, और जैसा वेलोसिटी के लिए वो डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ा था वैसा वेलोसिटी। क्लियर है। अब देखिए ये जो स्पीड या वेलोसिटी होती है वो दो तरह की होती है। वो कितनी तरह की होती है, दो तरह की। देखिएगा, एक होती है एवरेज स्पीड, क्या होती है, एवरेज स्पीड, और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। कैसी, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो दो तरह की होती है। अब सबसे पहले समझते हैं एवरेज स्पीड किसे। एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। ऐसे ही लॉजिकली आप बोलिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम ना। इसको कैसे दिखाओगे, डेल एक्स डिवाइड बाई डेल टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। इसको कैसे दिखाओगे, डेल एक्स वेक्टर डिवाइड बाई डेल टी, और इसको कैसे लिखोगे x2 माइनस x1 वेक्टर डिवाइड बाई t2 माइनस। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब आप देखिएगा एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये x1 और x2 क्यों लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस को या टोटल डिस्प्लेसमेंट को x1 और x2 के फॉर्म में लिखा। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं आपने नई बाइक खरीदी लखनऊ से 100 किलोमीटर कहीं दूसरी जगह से, तो 100 किलोमीटर से जब खरीदी आप चल करके पहले लखनऊ आए, तो आपके जो गाड़ी नई नई खरीदी है उसके मीटर में कितना दिखाएगा, 100 किलोमीटर। कितना दिखाएगा, 100 किलोमीटर। अब फिर आप यहाँ से उठा करके अपनी बाइक कानपुर चले गए और कानपुर की दूरी 80 किलोमीटर है। तो जब आप कानपुर पहुँचोगे तो आपकी गाड़ी में कितना लिखा हुआ दिखाई देगा, 180 किलोमीटर। तो अगर मुझे कानपुर की दूरी पता करनी है तो ये क्या हो जाएगा, x1 और ये क्या हो जाएगा, x2। ये टोटल दूरी नहीं है, समझ आ रही ना, क्लियर रहेगा। चलिए और एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, एवरेज स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ से जा रहे हो कानपुर, कानपुर की टोटल दूरी जो है, ये टोटल दूरी कितना है, 80 किलोमीटर, और टाइम जो लगा वो 2 घंटे लगा, तो कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 40 किलोमीटर पर आवर ना, ये क्या बता रहा है कि अगर लगातार 40 की स्पीड से जाएंगे तो 1 घंटे में 40 पहुंचेंगे, फिर 1 घंटे में 40 तो 80। लेकिन क्या कानपुर जाते वक्त हमेशा आपको सिचुएशन एक जैसी मिलेगी और आपकी गाड़ी की स्पीड लगातार 40 रहेगी, नहीं होगा। कभी गड्ढा आएगा, है कि नहीं, कभी कोई सामने आ जाएगा, तो कभी तेज होगी कभी ज़्यादा होगी। ये कौन सी स्पीड है, एवरेज है। ये क्या है, एवरेज। इंस्टेंटेनियस क्या होती है, अचानक गड्ढा आया तो क्या कर दोगे, ब्रेक लगाओगे तो क्या हो जाएगी, जीरो। उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है उसे क्या बोलते हैं, या उस इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और एवरेज कैसी होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक, चलिए अब देखिएगा इंस्टेंटेनियस लिखने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ये डेल एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। अच्छा अभी तक जो मैंने इंस्टेंटेनियस बताया उसका ओवरऑल मतलब क्या हुआ, कि बहुत ही छोटे टाइम पे, क्या चीज़, बहुत ही छोटे टाइम पे चली गई दूरी देखना क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड। और बड़े टाइम पे चली गई दूरी देखना क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड कहलाता है। छोटे टाइम देखो, डेल्टा टी टेंस टू क्या लिख दिया मैंने, 0, मतलब टाइम क्या हो, बहुत छोटा हो। जब बहुत छोटा टाइम होगा उस टाइम अगर आप किसी का डिस्टेंस देख रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड।
और अगर बड़े टाइम में आप चली गई दूरी देखते हो तो उसे एवरेज स्पीड। अब इसको मैथ की लैंग्वेज में, इस ओवरऑल को मैथ की लैंग्वेज में आप जानते हैं क्या बोलते हैं? dx/dt बोलते हैं। क्या बोलते हैं? dx/dt। अब इधर आ जाइए, ऐसे ही अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, और लिमिट क्या हो जाएगी? डेल्टा टी टेंस टू क्या होनी चाहिए? ये इक्वल टू नहीं, टेंस टू मतलब बहुत ही छोटा टाइम, बहुत ही छोटा, 0.0000000 जितना लगा से, बहुत छोटा टाइम, ठीक है? तो उतने टाइम में चली गई दूरी देख रहे हो, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? डी एक्स वेक्टर डिवाइड बाई डी टी, ये हो जाएगा। समझ आ रहे? तो ये वाला क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस। अब देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये एवरेज वाले पोर्शन पे क्वेश्चन करेंगे, इस वाले पे, ठीक है? इसको पूरा निपटा देंगे। ये जो डी होता है इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? तो इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको क्या पढ़ाना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। समझ आए? तो अभी पहले हम बात किसकी करेंगे? एवरेज की करेंगे, और एवरेज के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आ जाएंगे हम किस पे? इंस्टेंटेनियस, ठीक है? और मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस की स्पेलिंग लिख देता हूँ। इंस्टेंट, वैसे भी मेरी स्पेलिंग के मामले में थोड़ा सा मैं कच्चा हूँ चेक कर लें, ठीक? इंस्टेंटेनियस, तो स्पीड भी इंस्टेंटेनियस और ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। तो मैं यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? बाकी कल के क्लास में इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है? और थोड़ा सा बोल पाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक? और खैर 1-2 क्लास झेल लीजिए, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।